जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं एक आलसी आदमी का। एक आलसी आदमी जो दिन भर सोते रहता, कुछ काम धंधा नहीं करता और हमेशा भगवान को कोसते रहता। अरे भगवान, तूने ऐसा कैसे बनाया? ये भगवान कैसा, ये कैसे कर दिया? हम ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा भगवान बनाया तो हम वो हो जाता। ऐसे आदमी दिन रात जब देखो तब सोते रहता और भगवान को कोसते रहता। कहता है ना, खुद की गलती नहीं देखता है और दूसरों के ऊपर बोलते रहता है। यही एक आलसी आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो भी इस तरह की कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए साथियों, बिना देर के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये आलसी आदमी एक दिन सुबह उठकर सूर्य भगवान को कोस रहा था और कह रहा था, अरे भाई, ये भगवान आपने तुझे क्या बना दिया मुझे? देखो ये बाज कैसे आसमान में उड़ रहा है, दो चार बार पंख हिलाता है, फिर वो आराम से पंख सीधा करके घूमते रहता है। असल जिंदगी तो जी रहा है ये पूरी जिंदगी का आनंद ले रहा है। जब मर्जी शिकार को पकड़ता है और उठा के खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, फिर आसमान में अंगड़ाइयां लेते रहता है। ये जिंदगी तो सबसे अच्छी है। ऐसी जिंदगी तो किसी भी प्राणी की नहीं है, किसी की जीव की नहीं है। और एक भगवान मुझे इंसान बना दिया, मैं यहां परे परे, न खाने को कुछ है न काम करने को कुछ है, और मैं दिन भर चिंता में मरे जा रहा। तभी एक आकाश से एक गर्जन होता है और कहता है, हे मानव, तुम क्या बाज बनना चाहते हो? तो बोलता, हाँ मैं बाज बनना चाहता हूं, क्योंकि बाज की जिंदगी सबसे अच्छी है। और बोलता है, तुम्हारी, बोलता है ये कोई जिंदगी है? देखो बाज को कैसे आसमान में अंगड़ाइयां ले रहा है। बोला, अभी तुमको मैं बाज बना दूंगा तो बन जाओगे? बोला, हाँ मैं बन जाऊंगा। बोला, फिर सोच लो, एक बार अगर जिंदगी में बाज बन गया फिर दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे। बोला, कोई बात नहीं, मुझे बाज बना दो, मैं कभी इंसान बनने के लिए नहीं बोलूंगा, मुझे बाज बनाओ, असल जिंदगी तो बाज जी रहा है। बोला, तथास्तु। और उसके बाद उस इंसान ने बाज बन गया, उसको बाज बना दिया गया। और उसने भी पहले दिन खूब इधर उधर ऊपर उड़ा, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। उसके पास तो कोई घोंसला नहीं था रहने के लिए। वो अलग अलग से लकड़ी चुन चुन के एक घोंसला बनाया, और घोंसला बनाते बनाते शाम हो गया और वो सोचा कि आज इसी घोंसला में आराम करता हूं, अब थक गया हूं, सुबह उठूंगा फिर शिकार ढूंढूंगा और शिकार करके भर पेट भोजन करूंगा, और फिर हवा में, खुले बादल में, खुले आसमान में हम खूब उड़ेंगे, खूब अंगड़ाइयां लेंगे। इसके बाद वही वो अपना घोंसला में आराम करने लगा, और आराम करके जब सुबह हुआ, नए दिन की शुरुआत हुआ, तो बाज निकल गया अपने भोजन के तलाश में। और सारा दिन ढूंढते 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 चारों तरफ उड़ रहा है और ढूंढ रहा है कि कोई भी भोजन मिले। लेकिन शाम हो गया, कोई भोजन नहीं मिला। अंत में थक हार कर एक पेड़ के पास बैठा, वहां देखा कि एक बीमार पक्षी है। तत्पश्चात उसने उस बीमार पक्षी को दबोच लिया। भूख तो उसको बहुत जोर की लगी थी, करता गया, उस बीमार पक्षी को दबोच लिया, उस घायल पक्षी को, और उसने उस घायल पक्षी को खा गया। खा करके चला गया अपने घोंसला में और कहने सोचा कि अब मैं आराम करता हूं, थोड़ा भोजन तो मिल गया, सुबह में फिर से नए भोजन की तलाश करूंगा, नए शिकार करके फिर पेट भर के भोजन करूंगा। और फिर अगली सुबह की
उसने तैयारी करने लगी और जैसे ही अगली सुबह हुआ फिर उसने निकल गया वहां से और घूमते घूमते दोपहर हो गया, कहीं कोई भोजन नहीं मिला। तत्पश्चात कौवे के एक झुंड ने आ गया और उसको परेशान करने लगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि कौवा एक अकेला पक्षी है जो बाज के ऊपर बैठ के उसको चोंच मारता है। इसके बदले में बाज उससे लड़ता नहीं है। बाज करता क्या है, तो अपनी ऊंचाई को इतना ऊपर कर देता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और कौवा गिर जाता है नीचे। लेकिन यहां इस बाज में इतना दम नहीं था कि कौवे को लेकर ऊपर उठेगा, क्योंकि वो 2-3 दिन से पेट भर के खाना भी नहीं खाया था। फिर करता क्या, किसी तरह इधर से उठ के उड़ के कौवे से छुटकारा पाया। उसके बाद चला गया, शाम हो गया, वो भूखे प्यासे अपने घोंसला में आराम करने। इतने में रात को इतनी आंधी और तूफान आई, पूरा उसका घोंसला उड़ा दिया और उसको घोंसले को कहीं और गिरा दिया और खुद बाज कहीं और गिर गया। और इतना जोर के झटका लगा कि उसका पैर जो है पंजा, और पंजे से जो शिकार को पकड़ता है वो भी घायल हो गया और घायल अवस्था में वो शिकार नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल था और वो कोस रहा था कि कौवा ने मुझे बहुत परेशान किया, कौवा ने मुझे परेशान किया। वो शिकार करता भी तो कैसे। फिर सोच रहा था कि कहीं न कहीं कोई शिकार मिल जाए, कोई बीमार पक्षी मिल जाए तो उसको दबोच लूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीमार पक्षी किस्मत सब दिन तो साथ देता नहीं है, कभी कभी साथ देता है। फिर उसने मजबूरी बस वहां से निकला, किसी तरह घूमते 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 उड़ के चला गया एक हॉस्पिटल के पास। और हॉस्पिटल के पास बैठ के उस घायल अवस्था में देख रहा था और कोई भूखे प्यासे, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस हॉस्पिटल में। उसको मनी मन सोच रहा था, आज मैं अगर इंसान होता तो इसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा जाता। लेकिन कहा जाता है कि एक बार जब आदमी धोखा खा जाता है तो बहुत पछताने से क्या होगा। एक बार जब आपने अपनी मर्जी का कर दिया तो और पछताने का क्या होगा। बेचारा ऐसे ही पछता रहा था, जो काश में इंसान होता तो आज इसी हॉस्पिटल में अपना ये घायल पंजे का इलाज करा लेता। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत हमसे गलती हुआ। कहा जाता है लाखों योजन के बाद जो इंसान का योनि प्राप्त होता है, इंसान में जन्म लेता है, उस जन्म को हमने त्याग दिया। ये हमारा सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन साथियों मित्रों, जो जहां है ऊपर वाले ने जैसे भी जिसको दिया है, जिसको बनाया है, उसमें उसको खुश रहना चाहिए। और ये सब सोचते सोचते बाज भूखा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी और कुछ क्षणों बाद ही बाज जमीन पे गिर गया और उसका प्राण जो है उसको शरीर को छोड़ दिया। और वो बाज इस तरह से उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और कहते हैं साथियों, जो जैसा है, जैसे ने आपको भगवान ने बनाया, जैसे जितना दिया आप उसमें खुश रहना सीखिए और मेहनत कीजिए, ना कि अपनी इच्छा को बढ़ाते जाइए। इच्छा को बढ़ाने से कुछ नहीं होता, कभी कभी वो बहुत अपने ऊपर भी भारी पड़ जाता है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर से आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिए। जय हिंद,